नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट की एक प्रॉब्लम है। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाया है बीएससी पार्ट फर्स्ट का। अपना 3D ज्योमेट्री चल रही थी स्पेयर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बार मैं बता देता हूँ अभी तक अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो 1 2 3 4 एक्सरसाइज में 1 2 3 4, इसके अलावा अपन ने किया है 6 और इसके अलावा अपन ने किया है 9। ये तो अपन ने एक्सरसाइज में किए हैं। और जो एग्जाम्पल किए हैं वो किए हैं 1 3 4। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ इसके अलावा भी कोई किया है क्या। अच्छा, 1 2 4 एंड 5, 3 नहीं किया। 1 2 4 5 ये 4 एग्जाम्पल किए हैं और 6 क्वेश्चन किए हैं। अब इसी के अंतर्गत अपन आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 1 बाय 1 अपन सारी प्रॉब्लम्स को लेंगे अब और कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो कंटिन्यू आते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को दे रखा है कि एक प्लेन दे रखा है, वो स्फीयर को इकाई रेडियस के सर्किल में कट करता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बनाएं। ओके, ये अपना स्फीयर है। स्फीयर क्या दिया है अपने को, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस का z प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या होता है, x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ 1/2, y का कोफिशिएंट है नहीं 0, z के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ तो 1/2। ये अपना स्फीयर का सेंटर है जिसको मैं O से दर्शा देता हूँ, राइट। ये OP पॉइंट है। तो जो P बना, OP बना, वो स्फीयर की क्या है, रेडियस। OP इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस। अब स्फीयर की रेडियस कैसे मालूम होती है, अगर अपने को सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप करो अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म तो 2। तो 1/2 माइनस 2 1/2 माइनस 2। ये तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, y के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, z के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ। तो नेगेटिव का हाफ क्या, तो 1/2 माइनस कांस्टेंट टर्म d। ऐसा करने से तो दोस्तों ये अंडर रूट में नेगेटिव संख्या बचेगी, प्रॉब्लम हो गया। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो। ओके दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये +2 देगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा रूट में, जो कि परिभाषित नहीं है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे -2 करो। क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना, ये +2 की जगह -2। और -2 करोगे तो फिर यहाँ भी आपको -2 करना पड़ेगा और ये -2 हो जाएगा, तो फिर ये प्लस का 2 हो जाएगा। भाई जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। तो आप कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 है तो माइनस ऑफ -2 लिखोगे तो +2 हो जाएगा। यह अपन ने स्टार्टिंग में बता दिया था रेडियस निकालने का तरीका। और ऐसा करने से √5/2 रेडियस निकल के आएगी। अब जब इस स्फीयर को ये प्लेन कट करके जाएगा तो यहाँ पे एक सर्किल बनेगा। इसका जो प्लेन सेक्शन होगा वो एक सर्किल बनेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को
ये सिद्ध करना है कि ये जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस है वो 3 होगी, राइट। सॉरी, इसकी जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, इकाई होगी। सर्किल की रेडियस को 1 बताना है। तो ये जो लंब डाला गया उसको मैं कैपिटल एन नाम दे देता हूँ। अगर अच्छा OP का मान तो मेरे पास प्राप्त हो गया, अगर ON का मान और प्राप्त हो जाए तो आराम से ये NP मैं बता सकता हूँ। तो ON क्या है, ON है स्पेयर के सेंटर से प्लेन पर डाला गया लंब। और प्लेन क्या है अपने पास, प्लेन दे रखा है x + 2y - z - 4 = 0। ये अपने को प्लेन दे रखा है, ये देखो x + 2y - का z - 4 = 0। तो आप लंब डालो यहाँ से, लंब की लंबाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1/2 यहाँ पुट करो तो 1/2, 0 पुट करोगे तो ये समाप्त हो गया, और ये 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का 4 अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 1, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। तो ये बन गया 3/√6, और इसको मैं √3/√2, कहने का मतलब √3/2 भी लिख सकता हूँ इसको सोल्व करके। भाई इसको √3 लिख दो और इसको √2 √3 लिख दो, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास ON भी प्राप्त है और OP भी प्राप्त है, इसलिए रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस NP। तो NP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर कितना है 5/2 और ये कितना है 3/2, तो 2/2 मतलब 1 बचा। तो यहाँ से NP का मान आ गया 1। ये अपने को बताना था दोस्तों कि जो प्लेन है वो स्फीयर को इकाई रेडियस के सर्किल में कट करता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ प्लस की जगह माइनस करना था। ओके, अब आगे कुछ और पूछा है इस क्वेश्चन में, उस गोले का समीकरण भी ज्ञात करो जिसका ये बनने वाला जो सर्किल है वो ग्रेड सर्किल है। तो देखना, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे गोले का समीकरण, गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। अच्छा, मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ मैं बना देता हूँ, उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका ये सर्किल ग्रेड सर्किल हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्पेयर तो अपने को गिवन स्पेयर था स्टार्टिंग में, इसको ये प्लेन कट करके जा रहा था, ये स्पेयर का सेंटर था, और अब की बार जो स्पेयर बन के आएगा वो कुछ ऐसा स्पेयर है, मान लो ऐसा कोई स्पेयर है, और ये यहाँ पे सर्किल बन रहा था। ये सीधा बनाना है, रेडियस है ना, लंब है तो ये सीधा। कुल मिला के ये है कि अब की बार जो स्पेयर अपने को निकालना है, ये डॉट डॉट से मैंने बताया है वो वाला स्पेयर निकालना है, क्योंकि ये जो सर्किल बना वो इस डॉट डॉट वाले स्पेयर का ग्रेड सर्किल बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, गोले का समीकरण आप लिखोगे तो गोले का समीकरण आपके पास एक प्लेन है और एक आपके पास क्या है, स्पेयर है। तो गोले का समीकरण लिख दोगे S + λp = 0। तो S तो क्या है, x² + y² + z² माइनस का x + z - 2, और प्लेन क्या है, S + λ, प्लेन है x + 2y - z - 4 = 0, राइट। अब इसको थोड़ा सोल्व करो। ये है, ये जो इक्वेशन आया है ये डॉट डॉट वाले स्पेयर का है, तो इसको मैं सोल्व करके एक बार सेंटर निकालता हूँ। x² + y² + z²
तो ये बना लैम्डा माइनस 1 एक्स, वाई बना 2 लैम्डा वाई, और जेड क्या बना 1 माइनस लैम्डा, और ये माइनस का 2 माइनस का 4 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दिया। तो यहाँ से जो सेंटर बना वो बनेगा x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, तो 1 माइनस लैम्डा बाई 2, y के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, तो माइनस का लैम्डा, और z के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, नेगेटिव करोगे तो लैम्डा आगे ले आओ, लैम्डा माइनस 1 बाई 2। भाई x के कोफिशिएंट का नेगेटिव करूंगा तो 1 को आगे निकाल लिया, लैम्डा को पीछे, तो 1 माइनस लैम्डा बाई 2, y के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, z के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ। ये अपना इस स्फीयर का सेंटर आया। तो मैं लिखूंगा बनने वाला सर्किल, वो जो अभी पीछे सर्किल बना था ना, वो बनने वाला सर्किल ग्रेट सर्किल होगा, ग्रेट सर्किल होगा। जैसे इसको स्टार दे देता हूँ मैं, या इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, मान लो कुछ भी नहीं डाला तो 1 डाल देता हूँ। तो बनने वाला सर्किल ग्रेट सर्किल होगा यदि इक्वेशन 1 का सेंटर, जो ये वाला स्फीयर है ना, इक्वेशन 1 का केंद्र, इक्वेशन 1 के साथ में ये भी लिख देना स्फीयर, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है, स्फीयर का है। तो यदि इक्वेशन 1 का सेंटर प्लेन, और प्लेन अपने को क्या दिया था, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 4 पर स्थित हो, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 4 पर स्थित हो। देखो दोस्तों, ये जो सर्किल, ये सर्किल ग्रेट सर्किल होगा, तो पक्का है ये प्लेन इसके सेंटर से कट करके जा रहा है, सेंटर से कट करके जा रहा है, तो ये जो डॉट डॉट वाला मैंने स्फीयर बनाया है उसका सेंटर होगा वो इस प्लेन के ऊपर स्थित होगा। ये चीज़ें अपन ने पहले भी कर ली थी। ओके, अब सेंटर क्या है भाई, 1 माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस का 2 लैम्डा, और माइनस का 1 माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 4। ये लैम्डा माइनस 1 बनेगा, यहाँ ये लैम्डा माइनस 1 बनेगा, तो इसको प्लस और इसको माइनस, ये तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये बना 1 माइनस लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 8, और यहाँ से ये बना माइनस का 6 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू आई -1, लैम्डा की वैल्यू आई अपने पास -1, और लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करो इक्वेशन 1 में। देन इक्वेशन 1 वो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का, ये बनेगा 2x माइनस का 2y प्लस का 2z और प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये अपना रिक्वायर्ड स्पेयर है, और रिक्वायर्ड स्पेयर कौन सा है, जो अपने दिए गए जो सर्किल था उसको ग्रेट सर्किल में कट करता है। आप आंसर जब भी देखो तो यहाँ अपनी बुक में गलती से मिस प्रिंटिंग 6 लिखा हुआ है, तो आप 6 को 2 में कन्वर्ट कर लेना, राइट। इस प्रकार से ये अपना एग्जाम्पल नंबर 10 था, और आसान सा था। बस प्रॉब्लम तो ये थी कि इसमें मिस प्रिंटिंग अपने को दिया था, इस वजह से बच्चों को डाउट्स आ सकती हैं, तो आप इनको सही कर लेना। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्पेयर का इक्वेशन दिया था, ये प्लेन दिया था, ये प्लेन इसको कट करके जा रहा है, तो सर्किल बनेगा, तो सर्किल की रेडियस को 1 बताना था। उसके बाद में ये बताना था कि एक स्पेयर, इस वाले स्पेयर और इस प्लेन से एक स्पेयर गुजरता है, तो s प्लस लैम्डा p इक्वल टू 0 करके निकाला, और उस स्पेयर के लिए ये वाला सर्किल ग्रेट सर्किल बनना चाहिए, तो वो स्पेयर निकाला। स्पेयर का सेंटर है वो इस प्लेन के ऊपर स्थित होना चाहिए, उस वो वाला कॉन्सेप्ट लगाकर स्पेयर का प्लेन सेंटर पे स्थित है, तो सेंटर निकाल के और प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई किया, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1 प्राप्त हुई, और लैम्डा की वैल्यू -1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ऐसा करने से अपने को रिक्वायर्ड स्पेयर का इक्वेशन प्राप्त हुआ।
ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसको अपनी मेन नोटबुक में नोट करें।